नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ मनोज कुमार। दोस्तों, मैं प्रोफेशनली एक शेफ हूँ और इस लॉकडाउन के दौरान हमने कई चीज़ें सीखी हैं। वैसे मैं अपनी टीम को बहुत मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है कि कई लोग अपने आप में खुश नहीं रह पाते हैं। तो वह खुशी कहाँ है? और उस खुशी को ढूंढने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसे देखना ना भूलें, जरूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं शेफ मनोज कुमार। जिस तरह से मैंने कुछ अपने समय के रहते हुए कुछ चीजें लिखी हैं जो कि मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहले और आज में फर्क यही है कि पहले हालत खराब थी, आज हालात खराब हैं। लेकिन हालत सामान्य कैसे होंगे? पहले भी 24 घंटे का वक्त था, आज भी 24 घंटे का वक्त था। वही 1440 मिनट, वही 1440 मिनट पहले थे, वही 1440 मिनट आज हैं। लेकिन आदमी हमेशा कब सदुपयोग करना सीखेगा? तो हमेशा आप वक्त का उपयोग करना सीखिए, तो आपको हालात हमेशा अच्छे ही लगेंगे। अगर दुनिया में 5000 से ज्यादा भाषाएं हैं और उन भाषाओं को समझना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने जिस तरह से आदमी कहा करते थे कि भैया मेरे पास न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न बैठने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न रिश्तेदारों के लिए टाइम है, न दोस्तों के लिए टाइम है, तो आज आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आज भी आदमी परेशान है। तो भगवान देखिए कैसे सुनता है। आज 5000 भाषाओं में भगवान ने आपने जब भी पुकारा उसका एक ही वर्ड होता है, तथास्तु तथास्तु। अब जिस तरह से गाने की रिकॉर्डिंग होती है और गाना चलता है, तो हम रेडियो का स्टेशन चेंज करते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो वो गाना कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी तरह से तथास्तु चल रहा है। आपने जो भी मांगा उसने दिया। तो आज भी आप खुश नहीं हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो खुश नहीं हैं? उनके बारे में आपको नंबर 1, वो लोग जो कमांड करना जानते हैं, जो कंट्रोलिंग, जो हमेशा कंट्रोल कर रखना चाहते हैं, चाहे वो बीवी के ऊपर कंट्रोल हो, बच्चे के ऊपर कंट्रोल हो, रिश्तेदारों के ऊपर कंट्रोल हो, दोस्तों के ऊपर कंट्रोल हो, अपनी सेना के ऊपर कंट्रोल हो, जो कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन क्या कंट्रोल हो पाया? क्या आप 100% कंट्रोल कर पाए? नहीं। तो आप खुश नहीं रह सकते। आज कोई किसी की नहीं सुनता है। सुनना सबसे बड़ी कला है, लेकिन आज कोई किसी की नहीं सुनता है। बीवी बच्चे की नहीं सुनती, बच्चे बीवी की नहीं सुनते हैं। आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, बीवी नहीं सुनेगी, दोस्त नहीं सुनेंगे, रिश्तेदार नहीं सुनेंगे, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आप की सुनिए, अपने मन की सुनिए। अगर एक सकरी गली हो और उस पर कोई राजा जा रहा हो और दूसरी तरफ से सांड आ रहा हो, तो किसे अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा? सांड रास्ता चेंज नहीं करेगा, खुद को रास्ता चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। इस दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता। सुनने वाला महान। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, इन सब की बीवियां तेज तर्रार थी। कोई किसी की नहीं, वो सुनती नहीं थी, वो सुनाती थी। लेकिन ये लोग सुनते थे, इसीलिए ये लोग महान के दरमियान आते हैं। इनका नाम महान लोगों में आता है। तो जो सुनना है वो सबसे बड़ी कला है। सुनने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें श्रोता कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें श्रावक कहा जाता है। मतलब दोनों का एक है, लेकिन फर्क क्या है? श्रोता वह होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, और श्रावक वह होते हैं कि जो सर्म, विवेक और कर्म से सुनते हैं। तो इसलिए सुनना सबसे बड़ी कला है। तो सुनिए। दूसरा, वह लोग जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं, प्रोफेशन से प्यार करने वाले लोग। लेकिन वो किस तरह के लोग होते हैं कि वो भी खुश नहीं होते हैं। उन्हें पूछो आपने क्या किया। जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्या करोगे जी? नौकरी करेंगे। नौकरी में खुश हो कि जी नहीं, बस क्यों? क्योंकि जी पोजीशन चाहिए। क्या पोजीशन चाहिए जी? सुपरवाइजर बन जाऊं। सुपरवाइजर बनते हैं, उनसे पूछिए आप कि क्या आप खुश हैं कि नहीं। क्या हुआ कि यार अब तो बहुत टेंशन हो गई है, बस वही घिसी पिटी जिंदगी है, सुबह जाओ रात को आओ। तो वो लोग भी खुश नहीं होते हैं। वो हमेशा जो है नया ढूंढते हैं, लेकिन खुश नहीं होते हैं। वो
इधर से उधर जैसे ही उन्हें कोई नया काम मिलता है तो वो फिर रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने के बाद दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं, और दूसरी जगह ज्वाइन करने के बाद जिसे मैं कहूंगा कि बिजनेस होता है एक मंकी बिजनेस, जिसे कहते हैं कभी डाल डाल कभी पात पात, जिस तरह से बंदर इधर से उधर भागता है वो बंदर की तरह भागते हैं। और उसके बाद पोजीशन मिल जाती है, जब वो एक कॉर्पोरेट पोजीशन या मैनेजमेंट पोजीशन में आते हैं तो उसके बाद अपने साथ में सिर्फ एक ही चीज लेकर चलते हैं, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, इस तरह की समस्याओं की रिपोर्ट लेकर साथ में चलते हैं। तो इस तरह के वो लोग खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य परायणता से अपना ड्यूटी नहीं करते हैं, जो उनके पास है उसमें वह नहीं ढूंढते हैं, वह कुछ सोचते हैं दूसरी जगह, मालूम नहीं उन्हें कौन से लड्डू मिलेंगे, तो वो दूसरी जगह बस इस तरह से भागते हुए होते हैं। तो जहां पर भी हैं, जिस तरह भी हैं, आप अपने कर्म से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, तभी आप जो है अपने में स्थायी रूप से खुश रह पाएंगे। अब तीसरे लोग कौन से होते हैं? जो कि इंजॉयमेंट ढूंढते हैं, हर जगह उन्हें इंजॉय चाहिए, इंजॉय, जो मजा, जो वो मजा है वह उनकी सजा बनती है। जैसे आज के हालात में जो आप ढूंढ रहे थे जिस मजे को कि हम चैन से बैठेंगे, वही मजा आपके लिए सजा बन चुकी है। तो वो लोग हमेशा 100% ढूंढने की कोशिश करते हैं, बीबी 100%, बच्चे 100%, पड़ोसी 100%, दूसरे की बीबी 100%, और सब जगह उन्हें बस 100%। क्या उन्हें 100% मिल पाएगा? नहीं। उन्हें आप किसी पार्टी में लेके जाओ, पार्टी में वो कमियां निकालेंगे। उन्हें कहीं पे खाने में लेके जाओ, वो कहेंगे यार इसमें पनीर बढ़िया नहीं है, इसमें जो है सब्जी बढ़िया नहीं है, इसमें ग्रेवी बढ़िया नहीं है, इसमें क्रीम बढ़िया नहीं है, इसमें जो है बटर बढ़िया नहीं है। तो उन्हें जो है हर जगह जो है वो परेशानी ढूंढते हैं। उन्हें आप फूलों के बगीचे में लेके जाओ, वो खुशबू के ऊपर भी कमेंट करना शुरू कर देंगे। उन्हें आप जो है खेलने के मैदान में ले जाओ, वो रेफरी के ऊपर कंप्लेंट कर देंगे, खिलाड़ी के ऊपर कंप्लेंट कर देंगे कि जी वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो जो भी है, वो किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रहते हैं। तो उनके लिए एक ही है, हमेशा खुश रहने के लिए परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती है, मनोस्थिति जिम्मेदार होती है। अगर आपका मन सही है, अगर आप जो है अच्छे मन से काम कर रहे हैं, अच्छे नजरिए से काम कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है नजर कमजोर होए कोई बात नहीं, लेकिन नजरिया कमजोर नहीं होना चाहिए। आप जो है जिस भी चीज को देखो अच्छे नजरिए से देखो। तो वो तीसरे प्रकार के लोगों का ये है कि उन्हें हर चीज में कमियां दिखाई देती हैं, तो इसलिए उनको अपना नजरिया अच्छा करना चाहिए। जहां पर भी हैं उन्हें 100% जो है अपना पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं। जिस तरह से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक साधु महाराज थे, और साधु महाराज से किसी ने टाइम पूछा कि महाराज टाइम क्या हुआ है। उन्होंने कहा 1 बजा, और उस सज्जन ने एक डंडा मार दिया। तो साधु नाचने लगा। तो किसी ने पूछा कि साधु महाराज, उन्होंने आपसे टाइम पूछा, आपने 1 बजे बताया, और आप एक डंडा मारा उन्होंने और आप नाच रहे हैं, ऐसा क्यों? तो साधु महाराज ने कहा मैं तो यह सोच के नाच रहा हूं कि अगर वो मुझसे 1 घंटा पहले समय पूछता तो मेरा क्या हाल होता, और 1 घंटे बाद समय पूछता तो क्या हाल होता। यानी कि 1 घंटा पहले यानी कि 12 डंडे पड़ते, और 1 घंटे बाद यानी कि 2 डंडे पड़ते। तो इसलिए तो मुझे तो एक ही डंडा पड़ा, इसलिए मैं खुश होकर नाच रहा हूं। तो इसलिए हर हाल में खुशियां ढूंढिए, आपके अंदर खुशियां हैं। तो कुछ लोगों का होता है कि वो जो है फिर ये इसी में विज्ञान और भगवान में कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे कि नहीं जी सब तो विज्ञान की कृपा है जी, ऐसा होता। विज्ञान की कृपा होती तो आज ये हालात नहीं होते। अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, जो कि सबसे विकसित देशों में हैं, जिन्होंने इतना कंट्रोल किया, अगर विज्ञान के हाथ में होता तो। यह सब भगवान के हाथ में है। विज्ञान यानी कि बी मतलब सूक्ष्म, और ज्ञान, जो सूक्ष्म ज्ञान है वह विज्ञान है। लेकिन जो अपार ज्ञान है, अपार ज्ञान यानी कि भगवान, भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्वों से बना ज्ञान, यह है भगवान। तो इस ज्ञान को समझिए। आप देखिए कि अगर आप विज्ञान के रूप में कहें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि विज्ञान से सिर्फ आपको अगर 1 मंजिल में पानी चढ़ाना है तो आप एक मोटर का इस्तेमाल करते हैं, वो विज्ञान का इस्तेमाल हुआ। तो आप 1 मंजिल में पानी चढ़ाओगे, 2 मंजिल में पानी चढ़ाओगे। लेकिन अगर कई फीट ऊपर पानी चढ़ा होता है, नारियल का देखा आपने पेड़, नारियल के पेड़ के अंदर पानी कहां से गया? वो पानी एक कुदरत की मेहर है, वो भगवान की मेहर है। पसीना आता है, पसीना अंदर नहीं जा सकता, कोई विज्ञान उसे अंदर नहीं डाल सकता है। इसी तरह से किसी पेड़ में कितने फल लगेंगे, लीची के पेड़ में कितने फल लगेंगे, वह कोई विज्ञान नहीं बता सकता है। कितनी मिठास होगी एक पेड़ के अंदर, सेम मिठास का रहना,
एक फल के अंदर अगर दशहरी आम का पेड़ है, उसके अंदर सेम एक पेड़ के अंदर जिस में वह फल लगा है, उसमें सेम फलों के अंदर सेम मिठास का होना, वह एक कुदरत की रहम है। आंख का आंसू बाहर निकलना कुदरत का मेहर है। पेट से बच्चा बाहर निकलना कुदरत का मेहर है। तो यह सब कुदरत की मेहर है। तो कुदरत के ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। यह दुनिया नहीं बदलेगी, हमने आपको बदलना पड़ेगा। आज आप देखिए कि घर पर बैठे भी यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। जिस तरह से पहले भी लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और आज भी परीक्षा भगवान लेगा ही लेगा। जिस तरह से राम भगवान ने परीक्षा दी, अपना सब कुछ राजा बनते हुए भी वह जंगल में चले गए थे और राम से पुरुषोत्तम राम बन गए थे, भगवान महावीर बन गए थे, कृष्ण भगवान बन गए थे। तो इसी तरह से जो है सब लोगों ने, क्योंकि आज हमारे पास साधन है, साधना नहीं है। उन लोगों के पास साधन नहीं थे, साधना थी, इसीलिए वो लोग हमसे कई जगह ऊपर उठकर बने थे। क्यों? इसीलिए उन लोगों ने आज वो बातें पहले ही लिखी थी जो कि आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। आज आप देखिए दोस्तों, एक कुदरत ने हमें अंदर बिठाया है। उसने अमीर और गरीब का भेद नहीं किया है। उसने इस बीमारी में किसी अमीर को लगेगी या गरीब को लगेगी, नहीं भेद किया है, सबको अंदर बिठाया है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी भी अंदर बैठा है चार दीवारी के अंदर, और किसी के भी दीवार का, किसी का भी दरवाजा उसकी दीवार से बड़ा नहीं होता है। और गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी एक दरवाजा जरूर होता है। तो आप जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, आप जो है खुश रहिए। खुशियां आपके अंदर हैं। जो आपका परिवार है, आप उसके साथ में खुश रहिए। फैमिली मतलब फादर एंड मदर, आई लव यू, उनके साथ बैठिए। तो अपने परिवार के साथ बैठिए। जो है उसे चाहो, जो है उसे चाहो तो सुख मिलेगा। दूसरे के सुख को देखोगे तो दुख ही मिलेगा। जो जग का सुख है वह क्षणभंगुर है, असली सुख अपने अंदर है। अपने अंदर सुख ढूंढिए, क्योंकि सेक पीने का मजा कड़वा खाने के बाद है। तो हर अंधकार के बाद प्रकाश निकलेगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए, और जिस क्षण को भी आप गुजार रहे हैं उस क्षण खुश रहने की कोशिश कीजिए। भगवान की असीम कृपा सबके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।